जब एक साधु बाबा ने बताया, कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, बस यह मंत्र याद रखना। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से दिन के बाद रात का होना निश्चित है तथा रात के बाद दिन का, उसी प्रकार से हम सभी के जीवन में सुख दुख, लाभ हानि का आना जाना लगा रहता है। किंतु कभी कभी इतनी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति चारों तरफ से निराश हताश होकर नकारात्मकता के समुद्र में डूबकर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि ऐसी परिस्थितियों में घिरा व्यक्ति यदि इस प्रेरणादायी मूल मंत्र को याद कर ले तो वह किसी भी विषम परिस्थिति से बाहर आ सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी विषम परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर न आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताश हो जाओ, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना। उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और शाम का समय था। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से व्याकुल और बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दोस्तों, दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर यह मूल मंत्र लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। दोस्तों, राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख, उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। दोस्तों, और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहां शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। दोस्तों, जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह समय भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, बहुत ही कारगर मंत्र है यह। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे ऐसी अच्छी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।